तो मेरी दिल से इच्छा थी कि मेरा जो पहला व्लॉग है वो गणपति बापा से शुरुआत हो, और ये मेरी हो गई है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। फ्रेंड्स, मेरे साथ में अभी है सचिन एंड साहिल। हाय बोल। हाय हाय। सो आज हम जा रहे हैं पाली गणपति मंदिर। आपने सुना ही होगा अष्टविनायक के बारे में। अष्टविनायक के 8 रूप है, उसमें से तीसरा रूप है पाली। इसे बल्लारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम उधर ही जाने वाले हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गो। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. गाइस, अभी हम आ गए हैं करजत फाटा। अगर आप मुंबई से आ रहे हो और आपको ये 4 रास्ता दिखाई दे, तो आपको यहाँ से राइट टर्न मारना है, यानी कि आप पाली गांव के नज़दीक आ गए हो। फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं पाली गणपति मंदिर। ये देखिए, इसका मेन एंट्रेंस है। यहाँ से अभी हम जाते हैं। हेलो गाइस, ये है बल्लारेश्वर गणपति बापा का मेन मंदिर, मेन एंट्रेंस। उससे पहले भी एक मंदिर है, उधर गणपति बापा की प्रतिमा है। उसके बारे में जो भी हिस्ट्री है मेरे दोस्त सचिन बताएंगे आपको। तो गाइस, जैसे हमारे दोस्त ने बताया कि विशाल ने, जैसे ये पीछे जो मेन मंदिर है उनका और एक प्रतिमा जो पीछे बिठाई गई है, उनका रीज़न ये है कि फर्स्ट तो ये जान लो कि ये गणपति जो अष्टविनायक है टोटल, उनमें से तीसरे स्थान पर आते हैं, जिनका नाम बल्लारेश्वर है। अभी मेन तो ये है कि बल्लारेश्वर इनका नाम रखा क्यों। तो ये जो बल्लारेश्वर नाम है, वो बल्ला जो नाम था उनका, बल्लाल, वो उनके भक्त का नाम था। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा बताया गया है कि पाली गांव में इंदुमती और उनकी जो हस्बैंड थे, वो दोनों यहाँ पे रहते थे। उनको एक पुत्र था। अभी रीज़न ये था कि वो पुत्र इतना होशियार था, मतलब उनका जो सन था वो इतना होशियार था कि उसको सब चीज़ का नॉलेज था। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अचानक से गणपति जो है, जो बल्लारेश्वर है, उनके भगत हो गए और वो उनकी प्रतिमा लेके हर वक्त घूमते रहते थे। तो एक दिन उनको जब जॉब पे जाना था उनके लड़के को, तो वो जॉब पे नहीं गए और कहीं जंगल में जाके बैठ गए और उनके हाथ में गणपति जी की प्रतिमा थी। तो उनके पापा उन्हें बहुत ढूंढने लगे, जो इंदुमती थी उनकी मम्मी, उन्होंने।
तो उन्होंने जब ढूंढा तो उन्हें वो प्रतिमा के साथ उनके दर्शन करते हुए देखा गया, उनके लड़के को। तो उसके हस्बैंड जो कल्याण जी थे, उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उनकी जो प्रतिमा थी उनको खंडित करते हुए फेंक दिया, और उसी के साथ उनको भी जंगल में जाके एक पेड़ से बांध दिया गया। तो जैसे ही उन्हें बांधा और सोचा कि अभी इसे भूख प्यास लगेगी तो ये इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी तो ये सब छोड़ देगा, लेकिन कुछ विपरीत ही हो गया। जो हमारे जो बल्लाळेश्वर भगवान जी हैं वो खुद धोती कुर्ते में, जो सिंपल उनका जो वेशभूषा अभी भी पहनी जाती हैं, जो मेन ये उनका स्थान है, उन पे अभी भी वो धोती और कुर्ती में पाए जाते हैं। लेकिन अचानक से जब उन्हें पेड़ से बांधा गया तो वहाँ पे एक ऋषि प्रकट हुए जो सारे धोती और कुर्ती में थे, और वो वेश धारण किया था गणपति जी ने। तो गणपति जी उनको प्रसन्न होकर उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो बल्लाल जो उनका भक्त था, उन्होंने कहा कि आप हमारे पाली गांव में आओ और वहाँ पे आपकी स्थान ग्रहण करो। तब उन्होंने यहाँ पे आके वो स्थान ग्रहण किए। और सबसे मेन बात कि जो बल्लाळेश्वर नाम गिरा है वो उनके भगत के नाम से ही जाना जाता है, और ये अष्टविनायक में से ऐसे गणपति जी हैं जो अपने भक्त के नाम से पहचाने जाते हैं। और आज भी देखेंगे तो उनके आँख जो है वो पूरे हीरो से बने हुए हैं, और उनकी जो वेशभूषा है वो भी साधारण धोती और कुर्ती में ही पाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप जब भी आए तो यहाँ पे ज़रूर दर्शन कीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मेरे दोस्त सचिन ने इसके बारे में पूरी कहानी बताई है, आपको समझ में तो आया होगा कि ये बल्लाळेश्वर के नाम से क्यों जाना जाता है। फ्रेंड्स, और एक बात है कि आपको मैं सॉरी बोलता हूँ कि यहाँ पे हम कुछ शूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि ऐसा कौन सा भी मंदिर होते हैं वहाँ पे देवी देवता भगवान के फ़ोटो नहीं लिए जाते। एक इससे क्या अपन गलत माना जाता है, तो हमने भी इसे फ़ोटो नहीं लिए हैं, इसके लिए सॉरी। और एक बार दोस्तों, अगर आप मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले उनकी जो प्रतिमा है उनकी तो दर्शन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे आइए। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो वो मंदिर के पीछे का लोकेशन है। इतना भव्य और विशाल, यहाँ पे बहुत सारे गणेश भक्त दर्शन के लिए आते हैं। ये जो सामने नोटिस यानी कि बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है कि मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 10:30 बजे बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट हम लोग को यहाँ पे आके मालूम पड़ा कि यहाँ पे महाप्रसाद का भी टाइम होता है, तो उसमें 11 से 2:30 का टाइम है, और सिर्फ पर प्लेट 20 रुपीज़ चार्ज किया है। हम लोग अभी उसका ही लाभ लेने जाने वाले हैं। तो उसमें भी ऐसा है कि प्लेट में हमें एक चौली की सब्जी, दाल, राइस और अचार और स्वीट में शीरा दिया जाएगा। तो प्लीज़ चलो इसका लाभ लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि महाभोजन यहाँ पे आ गया है, हम इसका भी लाभ लेने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे खासियत ये है कि आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम यहाँ पे खाना मिलता है। ये देखिए, ये चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, सिर्फ ये शीरा जो है वो 1 टाइम मिलता है, बाकी आपको जितना चाहिए तब तक आपको खाना मिलेगा यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ का लाभ लेते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हमारे यहाँ का भोजन हो चुका है, और आपको बता दो कि यहाँ का जो भोजन है एकदम स्वादिष्ट है, एकदम टेस्टी है। सचिन, तो बता कि अगर देखा जाए ना, तो जैसे 20 रुपये का प्लेट है, अगर आप सोचोगे कि 20 रुपये में टेस्ट कैसा होगा, तो सच बता रहा हूँ, इतना अच्छा और इतना स्वादिष्ट खाना था कि आप सच में आओगे अगर, तो प्लीज़ ये भोजन का लाभ जरूर उठाएं। और बाकी आप ऐसे देखे जाए तो खाने पे तो कुछ कमेंट करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग का दिल रहा नहीं गया, इसका टेस्ट ही इतना अच्छा था। सो फ्रेंड्स, अभी ये वीडियो का मैं एंड करता हूँ, लेकिन उससे पहले तो मेरी दिल से इच्छा थी कि मेरा जो पहला ब्लॉग है वो गणपति बापा से शुरुआत हो, और ये मेरी हो गई है। आपको कैसा लगा ये गणपति बापा का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, अभी एंड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes.